हेलो, कैसी रही आज की ट्रेडिंग आपकी? मानता हूँ अच्छी गई होगी अगर आपने मेरी चंद बातों को ध्यान से सुनकर इसको इम्प्लीमेंट किया होगा। इन्फोटेक कितना बड़ा आपने देख लिया। बाद में क्या हुआ उसकी बात हम बाद में बात करेंगे। एशियन पेंट मैंने जो बताया था उसका ऑप्शन भी बहुत बड़ा। बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शन में भी प्रॉफिट मिला, लेकिन अगर आपने टाइमली बुक कर लिया होगा तो ही। क्योंकि कल क्या हुआ मैंने आपको बताया था कि आज बैंक निफ्टी और निफ्टी गैप अप के साथ खुलेंगे। वो गैप अप के साथ ही खुले। निफ्टी करीबन 50 पॉइंट्स हुआ गैप अप और बैंक निफ्टी 131 पॉइंट ऊपर खुला। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप देखते देखते इंडेक्सेस को देखते देखते कॉल लें, तो शुरू में जिन्होंने कॉल लिए और टाइमली सेल कर दिए उनको प्रॉफिट हुआ। एशियन पेंट और इन्फोटेक में भी प्रॉफिट हुआ उसके ऑप्शन में। लेकिन मेरी एक बात गलत हो गई, दैट आई हैव टू कंसेप्ट। मैं बार बार बोल रहा था कि कल ब्लास्ट करेगा, ब्लास्ट किया लेकिन मंदी की तरफ। ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि ब्लास्ट का मतलब है तेजी, और मैं भी वही सोचता था। मैं वो उसी संदर्भ में आपको बता रहा था कि ब्लास्ट होगा, लेकिन ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ और मंदी क्यों आ गई, उसके पीछे एक बड़ी पैनिक ड्रिवन खबर है। क्या खबर है? एक तो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे कुछ दिक्कतें आई और वर्ल्ड वाइड काफ़ी परेशानी हुई। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस, एयरलाइंस और इवन सर्जरीज, मेडिकल फील्ड में भी इमरजेंसी आई। और इसके पीछे ऐसी बात आई कि ये कोई साइबर हमला है। तो ये हालांकि अभी तक वो इतना स्पष्ट नहीं है कि ये साइबर हमला है या नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन ये खबर और दूसरी खबर आई बैंकों के रिलेटेड। खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने बताया कि भारतीय बैंकों में लिक्विडिटी क्राइसिस हो सकता है। क्यों ऐसा बताया? तो मैं आपको बता दूं कि सब लोग जानते हैं, आप और हम तो जानते ही हैं कि लोगों के जो डोमेस्टिक सेविंग है, हम अब तक क्या करते आए थे, हमारे जो बुजुर्ग थे वो क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस में या बैंक में पैसे रखते थे। और अब पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। लोग म्यूचुअल फंड, आईपीओ, स्टॉक मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि वहाँ रिटर्न अच्छा मिल रहा है। म्यूचुअल फंड में कई लोगों के पैसे 1.5 साल में डबल हो गए, आपने देखा। स्टॉक मार्केट में कोरोना का जो समय था उसके बाद जो रिटर्न आया वो ऐसा था कि हर लोग शेयर बाज़ार की बात करने लगते। सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, मोबाइल वाला हो, सब यही पूछते हैं कि शेयर मार्केट में कैसे हम पैसे डाल सकते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ कि बैंकों की जो डिपॉजिट की ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो डाउन हो गई। एचडीएफसी बैंक का भी यही कारण था गिरने का, और आज बैंक निफ्टी इसी कारण गिरा, क्योंकि अभी डिपॉजिट पे इंटरेस्ट बढ़ाना
बैंकों के लिए कंपलसरी हो गया। 3.5% ब्याज जो कि सेविंग बैंक अकाउंट में मिलते हैं, और वो ब्याज भी कई तरह के चार्जेस डेबिट करके बैंक वापस ले लेती है। SMS चार्जेस, स्टेटमेंट चार्जेस, डेबिट कार्ड एनुअल फी, नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस फी, ऐसे सब जो डेबिट करके हमारा अकाउंट, वो ब्याज भी हमें नहीं मिल रहा है। एक्चुअली में वी आर नॉट गेटिंग एनी इंटरेस्ट, कोई भी ब्याज नहीं मिल रहा है। और डेबिट कार्ड की फ़ी तो एनुअल हमें देनी ही पड़ेगी, काफ़ी सहूलियत होती है इससे हमको, और ये टेक्नोलॉजी लाने में बैंकों को भी खर्चा हुआ होगा। तो ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये चार्जेस जो है वो अंडरक्लोज चार्जेस है, वो ठीक है, वो लेने चाहिए। जैसे हम हाईटेक बैंकिंग ट्रांजैक्शन के युग में आ गए हैं, तो ये ज़रूरी है कि ऐसे चार्जेस लगे। लेकिन इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें जो भी इंटरेस्ट मिल रहा था SB अकाउंट पे, या तो मिल रहा है, वो बैंक एक बार दे के वापस ले। अभी बैंकों में डिपॉजिट रेट भी क्या है, मैक्सिमम 8.5% बड़ी बैंकों में, और कहीं कहीं पे तो 7.75% तक है, वो तो सीनियर सिटीजन के लिए। अभी आप देखिए, गवर्नमेंट स्कीम में पैसे अगर आपको डबल करना है तो आप पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र की ओर जाएंगे, तो उसमें 115 महीने के बाद पैसे डबल होते हैं। तो स्वाभाविक है कि जैसे जैसे ये इंटरनेट रिवॉल्यूशन आया है लोगों में, तो बैंकों में डिपॉजिट कम होती जा रही है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ेगी, उसका नेट प्रॉफिट पे असर होगा। तो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंजिंग टाइम आ चुका है। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा कि जो रिजल्ट आएंगे अब बैंकों के रिजल्ट, वो अच्छे नहीं आएंगे। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी गिरेगा और गिरेगा। तो हमें क्या करना है अब चलो हम ये भूल जाएं कि आज मेरा प्रेडिक्शन सही नहीं हुआ, हालांकि जो ट्रेड मैंने बताए थे वो चले, उसमें मुनाफा भी हुआ, लेकिन 2 पैनिक ड्रिवन खबरों के कारण शेयर बाजार अंत में लुढ़क गया। हालांकि मैं मानता था कि एट द एंड मार्केट सुधर जाएगा, लेकिन नहीं सुधरा। बैंक निफ्टी करीब 400 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा था, लेकिन फिर वो 355 पॉइंट डाउन होकर बंद हुआ। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मेरा प्रेडिक्शन गलत हुआ है वो सही है, लेकिन इसका कारण ये जेन्युइन है कि 2 खबर आ चुकी है। और अब हमारा मकसद ये है आज के वीडियो का, मैं सैटरडे को इसलिए मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, सॉरी फ्राइडे को, कि 2 दिन की छुट्टी है। आप थोड़ा ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखें, और मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के 2 ट्रेड दूंगा, टोटल 4 ट्रेड। वो क्योंकि इंडेक्स की फिगर में कुछ चेंजेस आ चुके हैं, तो हमें क्या करना है मैं आपको बता दूं कि निफ्टी का 24,400 का कॉल लेके आपको उसको हेज करना है, मतलब एट द सेम टाइम उसी वक्त 24,400 का पुट भी बाय कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि अगर मंडे को बाज़ार बहुत ही गैप डाउन खुलती है तो पुट के कारण आपको मुनाफा होगा ही होगा। और अगर बजट की उम्मीदों में इन द लास्ट 1 आवर मार्केट सुधर जाए तो आपको
कॉल में भी मुनाफा मिलना शुरू हो जाएगा। ये दोनों कॉल और पुट ऑप्शन में आपको ये करना है कि जैसे मान लीजिए कि पुट मंडे को आपने ले लिया और उसमें आपको इफ़ यू आर गेटिंग मोर देन 500 रुपीज़ तो आप उसका प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन जब तक आपका कॉल ऑप्शन खड़ा है तब तक आपको पुट भी खड़ा रखना है। तो बाद में जिस प्राइस पे आपने सेल किए हैं उससे कम दाम में जैसे वो मिले 24,400 वाला पुट तो उसको ले लीजिए। और इसकी उल्टी बात, अगर कॉल में प्रॉफिट होता है तो भी आपको यही करना है, वंस आपको प्रॉफिट ले लेना है। देखिए मैं आपको एक एस्थमेटिक समझाऊँ इसमें कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट के ट्रेड में ज़्यादातर कंपनियां 20 रुपीज़ का ब्रोकरेज लेती है और उस पर जीएसटी लगता है, तो करीबन 27-28 रुपीज़ का एक्सपेंस हमें पर ट्रेड आता है। तो हमें अगर 100 रुपीज़ मिलते हैं तो भी यू आर गेनर बाय 72 रुपीज़। तो जैसे आपको प्रॉफिट मिले एक बार इसको बुक कर लीजिए। लेकिन पुट खड़ा है इसलिए कॉल को भी खड़ा तो रखना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, फिर आपने जिस दाम से उनको बेचा था और प्रॉफिट बुक किया था उससे कम दाम में अगर आपको मिले तो आपको फिर लेना है। हाँ, इंडेक्सेस देखने, जैसे आपको ऐसा लगता है कि ये पुट और भी सस्ता मिल सकता है तो देन यू कैन वेट फॉर सम टाइम। लेकिन आपको ये दोनों ट्रेड खड़े रखने हैं, ओवरनाइट कैरी करने हैं, क्योंकि जो मज़ा है वो मंडे ट्यूसडे को ही है बजट के कारण। कुछ तो होगा, आइदर मार्केट विल फॉल और इट विल गो अप। इसमें आइदर और नाइदर नॉर की बात है। इसी तरह बैंक निफ्टी में भी आप हेजिंग करके ट्रेड ले सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, 52,000 का कॉल, 52,000 का कॉल खरीदना है और एट द सेम टाइम 52,300 का पुट भी आपको खरीदना है। इससे क्या होगा, जो मैंने निफ्टी में बताया वही, कि अगर मंडे को मार्केट गैप अप खुलेगा तो कॉल में आपको मुनाफा हो जाएगा, और मार्केट गैप डाउन हुआ, जो कि अभी के संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि मार्केट गैप डाउन हो सकता है, बड़ा गैप डाउन भी हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। गैप डाउन में ब्लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर पुट का प्रीमियम बढ़ जाएगा, आपको उसमें से प्रॉफिट बुक कर लेना है। बाद में जब वो फिर से आपने जिस भाव पे बेचा है उससे कम दाम में अगर वो मिलता है तो आपको लेना है। लेकिन आपको टिल ट्यूसडे बजट एंडिंग वो दोनों ट्रेड खड़े रखने हैं। कोई भी एक मत सेल करना। अगर सेल किया, प्रॉफिट बुक किया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से वो ले लेना। पुट बेचा है तो पुट ले लेना, कॉल बेचा है तो कॉल ले लेना। इससे क्या होगा कि आपका लॉस का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएगी, या तो आपका लॉस बहुत कम होगा। मान लीजिए 500 रुपीज़ आपको लॉस हो रहा है तो उसमें आपको 450 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है, तो योर लॉस वुड बी ऑफ ₹50 ओनली। आप इसमें एश्योर्ड हो जाएंगे कि अगर जो भी हो आप आराम से मंडे को सो पाएंगे कि ट्यूसडे को क्या होगा, मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन। मान लीजिए कि मंडे को गैप डाउन का चांसेस ज़्यादा है तो पुट वाला ऑप्शन आपको कुछ ना कुछ दे जाएगा, और ट्यूसडे को अगर गैप अप खुलता है तो आपको कॉल ऑप्शन कुछ ना कुछ दे जाएगा। और इन्फोसिस काफ़ी बड़ा 1845 तक गया, फिर वो लुढ़क गया है, अब भी वो गिरेगा थोड़ा। तो इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो थोड़ी वेट करके आप ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। एशियन पेंट भी देखो आप आज बहुत चला, फिर वो एट द एंड सभी शेयरों के साथ वो भी लुढ़का, लेकिन उस पर ध्यान बनाएं
एशियन पेंट में आपको पैसे मिलेंगे। पावर सेक्टर के शेयर सब अच्छे हैं। एनटीपीसी को ध्यान रखें, अच्छा रहेगा। मेटल में विदेशों में भाव गिरने के कारण आज काफ़ी नरमी आ गई। टाटा स्टील करीब 5-5.5% डाउन था, तो ये हमारे लिए मौका है। लॉन्ग टर्म में टाटा स्टील अच्छा मुनाफा दे सकता है, और इसके ऑप्शन ट्रेड पर भी आप नज़र रखेंगे, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से सुधरेगा तो टाटा स्टील जो है वो फिर से 1-2% तक बढ़ जाएगा। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखें। बजट आने वाला है मंगलवार को, तो बहुत ही रोचक तरीके से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। और अगर आप अपने अंदाज में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको अवश्य मुनाफा होगा। ये हेजिंग वाला आइडिया आपको करना चाहिए। कॉल और पुट दोनों लेने हैं इसमें, और मैंने जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके दी है उसका उसी स्ट्राइक प्राइस के कॉल अगर आप लेंगे तो मुनाफा बढ़ने का मुनाफा बढ़ने की बहुत ही पॉसिबिलिटी है। आप सब को, और भी संडे को और मंडे को भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा। ये एक्स्ट्रा वीडियो इसलिए दे रहा हूँ कि आप हेजिंग के बारे में जान लें। ऐसे जब मौके आते हैं, जब कुछ बड़ा इवेंट ऊपर खड़ा हो, तो इसी तरह से ट्रेडिंग होता है, ताकि हम हमारी कैपिटल को गंवा न बैठे। तो आप इसी तरह से ट्रेड लेंगे। रिलायंस का रिजल्ट भी इम्पैक्ट करेगा बाजार में। मंडे को देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी गिफ्ट निफ्टी करीबन 200 पॉइंट से ज़्यादा माइनस दिखा रहा है। वो बैंकिंग वाला फैक्टर जो है, लिक्विडिटी क्रंच की जो बात है, उसके कारण हो सकता है गिफ्ट निफ्टी अभी फ़िलहाल 200 पॉइंट डाउन है। डाउ जोन्स भी डाउन है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर का जो ब्रेकडाउन था आज का, आउटरेज था उसका इम्पैक्ट यूएसए में सबसे ज़्यादा पड़ा है। इवन उन लोगों की जो 919 की इमरजेंसी सर्विसेज है वो भी ठप हो गई थी। तो ये बातें 100% इम्पैक्ट करती है स्टॉक मार्केट पे। इस पर भी आप नज़र बनाए रखें कि सब कुछ नॉर्मलाइज हुआ या नहीं हुआ। चाइना और साउथ कोरिया के बीच में कुछ इश्यूज खड़े हुए हैं, उसको भी आप देख लें, गूगल कर लें, ताकि लेटेस्ट उसमें क्या है वो आप जान लें। रविवार को गुरु पूर्णिमा है। आप सब अपने कोई गुरु अगर है परिचित आपके, जो आपको टीचर्स लोग जो आपको पढ़ा रहे थे, उसमें से कोई अगर टीचर्स एसेसेबल है तो आप उनसे मिलें, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप हनुमान जी के मंदिर पर अवश्य जाएं, दर्शन करें, और सोमवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ऐसा मौका फिर 1 साल बाद आएगा। और जैसे मैंने बताया, मार्केट बहुत बढ़ चुकी है, बजट भी ज़्यादा, कल मैंने बताया था ये पॉपुलरिस्ट नहीं हो सकेगा, लेकिन डेवलपमेंटल और ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। सीनियर सिटीजन्स को कुछ लाभ अवश्य मिलेंगे,
ऑप्शन ट्रेडिंग पे कुछ ज़्यादा टैक्स लगने की भी पॉसिबिलिटी है। हम देखते हैं क्या होता है। आप सबको गुरु पूर्णिमा के महापर्व की मैं शुभकामना के साथ ये वीडियो मैं संपन्न करता हूँ। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। मैंने पहले भी बताया, आप डिसलाइक की कमेंट भी आराम से कर सकते हैं। भाई नहीं आई डोंट लाइक तो कर दो, कोई बात नहीं। ओके, गुड नाइट।